दोस्तों, जुआ आदमी को किस हद तक गिरा देता है, उस चीज को बताने के लिए वीडियो काफी है। मतलब अगर कोई राजा भी आदमी होगा ना, तो भी उसको मिट्टी के अंदर डाल के जुआ दम लेता है मेरे भाई। ये कहानी है एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल की, एक अफसर की, जो कि बहुत अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। लेकिन जुए की आदत, जुए का कर्जा, जुए के नुकसान की वजह से वो ऑफिस के बाद शहर से 90 किलोमीटर दूर जाके ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो ये करने को मजबूर है। वाइफ को पता है उसकी ये बातें, घर वालों को तो पता भी नहीं है। शहर से दूर रहता है ताकि राइड ज़्यादा मिले, लोग ज़्यादा कनेक्टेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चला सके। तो लेट हो जाता है, रात को फुटपाथ पे सो जाता है। खाना खाने की जब जरूरत पड़ती है तो भाई क्या करता है, मंदिर के, भंडारों के, गुरुद्वारों के लोकेशन जो होती है अपने मोबाइल में सेव करता है, ताकि जेब से 100 रुपए खाने के बच जाए उसके। ये उसकी नौबत है आज की। और ऑफिस के अंदर वो इतनी अच्छी सीनियर पोजीशन पर है, जो उसको ड्रीम जॉब चाहिए थी वो उसको मिल चुकी है। जुए की आदत से इतना ज्यादा ग्रसित था एक टाइम पे, सुसाइड करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर चला गया, क्योंकि इसको पता था मुझसे ये आदत नहीं छूटेगी। हुआ क्या, दूसरे शहर पहुंच गया, वहां पे प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम भी लगा हुआ था। वहां जाके कुछ पता नहीं, भाई को लगा कि यार शायद लाइफ में कुछ और करना चाहिए। वहां से जुआ छोड़ा, किडनी तक बेचने का ट्राई करा, उसमें भी ठगा गया, वो भी अलग बात है। 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। जुए को छोड़ना है तो ये वीडियो आपको देखनी, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आंखें खोल देने वाली वीडियो है, रुला देने वाली वीडियो है, बहुत इमोशनल वीडियो है ये। देखिए आप, मुझे बताइए कमेंट करके कैसी लगी वीडियो आपको। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। 200 लाइक्स का मेरा टारगेट है, मेरी विनती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। प्लीज़ मुझे 200 लाइक्स दीजिए। बाकी मिलते हैं वीडियो के बाद, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। कैसे नहीं, आप दोस्त। स्टार्टिंग से मुझे बताओ ना एक बार सर, एकदम स्टार्टिंग सारी चीजें, ताकि एकदम से सब कुछ क्लियर हो, अभी कैसी मैं नौबत भी क्या अभी पड़ी, मैं ऐसा क्यों ऐसे हुआ। अभी मैं कर्ज में टोटल लगभग में मैंने कभी एग्जैक्ट लिखा नहीं है, लेकिन मैं राउंड फिगर बताऊं तो अभी तक मेरे मेरे से मतलब आप पूछेंगे ना कैसे बताना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो बता पाऊंगा। क्या क्या पूछेंगे तो अच्छे से। अगर पूछेंगे कर्ज कितना है, तो कर्ज टोटल मेरे ऊपर अभी बताता हूँ मैं राउंड फिगर में। मतलब मेरे पिताजी ने अभी तक मुझे लगा मैं 25 से 30 लाख दे चुके हैं मेरे को। और ओके। हाँ, उसके बाद मैंने कमाया है पिछले 5 साल में करीब करीब, अर्निंग जो किया हूँ वो करीब करीब 12 और 12 24 25 लाख अर्निंग किया हूँ मैं पिछले मतलब 5 साल में, 25 से 25 लाख के आसपास। ठीक है। जुए से ही, नहीं नहीं, मतलब कमाई से, मेहनत नौकरी से, से। कमाई से, ब्रोक जुए से कोई अर्निंग नहीं। मतलब मैं जो काम भी तो करता हूँ पिछले 6 7 साल से 6 साल से, हाँ हाँ। तो वो काम से मैंने लगभग में 25 लाख के आसपास अर्निंग की टोटल अभी तक। वो 25 लाख गया, फादर ने दिए 25 30 लाख वो गया, और वाइफ ने मुझे दिए लगभग में 19 लाख अभी तक टोटल, तो वो गया। और अभी प्रेजेंटली मेरे ऊपर जो कर्ज है वो मेरे हाथों से लिया हुआ है अभी कम 14 15 लाख अभी रेस्ट में अभी। और बैंक का जो कर्ज है वो है 20, मतलब 25 से ऊपर है बैंक का कर्ज। अच्छा। 25 बैंक का है, 25 और 30 के बीच में बैंक का होगा। ठीक है। वो कैसे कैसे है मैं बताऊंगा, उसमें भी मैंने दिमाग लगा के लिया था बैंकों से। नहीं नहीं, वो मत बताओ, उसका क्या करना है मुझे। हाँ मुझे नहीं तो नहीं, वो बाइफरकेशन में अपन नहीं जाते सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज में फंसे कैसे, और अभी आप निकल चुके हो, अभी क्या करंट सिचुएशन है, उस पर अपन बात करते हैं। या तो मतलब आप हाँ, स्टार्टिंग से मुझे बताओ ना कि कैसे स्टार्ट हुई चीज, एंड व्हाट स्टार्ट लेड टू अनदर, और एक्चुअली सुसाइड का ख्याल कैसे आया, सारी चीजें सर। स्टार्ट सर हुआ था, मुझे क्रिकेट में कोई रुचि नहीं थी। मतलब इवन मैं विराट कोहली के अलावा और धोनी के अलावा किसी को पहचानता भी नहीं था। ठीक है। जी। मतलब ऐसे ही हम जहाँ जॉब करते थे ना, छोटा सा जॉब था मेरा, छोटा सा जॉब, मतलब जहाँ की सैलरी मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये थी। ठीक है। हम्म। तो वहाँ पे जॉब करता था मैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब था। ठीक है। तो हम्म वहाँ पे लोग ड्रीम इलेवन में पैसा लगाते थे। ठीक है। हम्म कुछ हम्म लोग, तो मैं मुझे कोई मतलब मैं शुरू से बहुत मेहनती इंसान रहा हूँ, और बहुत इतना अच्छा रहा हूँ कि गांव समाज में मेरी बहुत बड़ाई हुआ करती थी। तो हम्म। मेरा कभी उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसे ही लोग होते हैं ना, आपस में बात करते हैं, आपके साथ बैठे होते हैं तो बात करते हैं, ये जीत गया, उनका क्या है ये। तो हम्म। उनसे समझने का मौका मिला। तो एक दिन मेरा रूम पार्टनर एक टीम लगा रहा था, अच्छा। तो मैंने एक्साइटमेंट में कहा मेरी भी एक लगा दो ना, कैसे होता है। तो उसको मैंने मोबाइल दिया,
और मैं एक भी प्लेयर का नाम जानता ही नहीं था, सिर्फ धोनी को जानता था क्योंकि वो बाल बड़ा था और झारखंड का था इसलिए, और विराट को जानता था क्योंकि अनुष्का शर्मा है कारण, तो मुझे फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो दो ही खिलाड़ी को मैं जानता था, और मैं मतलब क्रिकेट के बारे में T20 क्या होता है, वनडे क्या होता है, नो आइडिया, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। तो वही पहला दिन मैंने उसको बोला ना कि लगा दो एक में, तो उसने जो मेरा कैप्टन बनाया ना, उस कैप्टन ने खूब मारा उस दिन। ओके। फिर मैं उस लड़के ने बोला कि देखिए आपका तो बहुत मस्त टीम बन गया, हम लोग से आगे निकल गया और 49 आ गया। तो उस दिन मुझे अंदर एक्साइटमेंट हुई कि ये मतलब जानने की। तो मैंने क्या किया, पहले फिर अगले दिन 1-2 टीम लगाया। फिर चूंकि मैं जो भी जीवन में काम किया था बचपन से वो बहुत किया था, मतलब पढ़ा तो खूब पढ़ा, कमाया तो खूब कमाया, तो अब वो ये काम में भी वही चीज लग गया मेरा। मैंने अब पहले 2 लगाया, फिर 4 टीम लगाया, फिर 2-3 मोबाइल लेकर के धीरे धीरे ये बढ़ता गया, और मैंने 60 टीम एक दिन में लगाए थे, मतलब ऐसे लगाए थे 3-3 मोबाइल लेकर, 20-20 टीम लगता था एक मोबाइल से। तो 7 टीम लगाया, और लगातार ये 2-3 महीनों तक जर्नी चलता रहा। 3 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, फालतू है, ये कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा लगभग में 20-22 हजार का लॉस था 3 महीने में टोटल, ठीक है। मैंने उसको छोड़ दिया उस समय, मतलब उसमें मुझे लगा कोई गेन नहीं है। लेकिन यही बात मैं लोगों से बोलने लगा कि ऐसे ऐसे लगाए, 20 हजार का लॉस हुआ, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। सबसे बात करने लगा आपस में जो लोग थे, जो हमारे साथ जॉब करते थे। उसी में एक आदमी ने मुझे बोला, अरे बेटवे पे लगाओ, बेटवे बहुत मतलब इस पे बहुत तुम अच्छी कर सकते हो ऐसे वैसे। अच्छा। मैंने कहा हाँ, बेटवे का नाम लिया एक लड़के ने, तो मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ। और मैंने बेटवे डाउनलोड किया, और उससे मैं जॉब पे था, और जॉब पे मैंने 2,000 रुपये डाले। 2,000 रुपये रूम तक आते आते वो 30,000 रुपये हो गए बेटवे में रॉलेट। क्रिकेट के मैच में? अच्छा, रूलेट में? नहीं, रॉलेट। क्रिकेट तो मैंने कहता है उससे मुझे कोई प्रॉफिट लगा नहीं, मैंने छोड़ दिया, आज तक क्रिकेट के पीछे ध्यान भी नहीं गया मेरा आज तक। अच्छा। तो वो रॉलेट जो था ना बेटवे के अंदर, बेटवे एक ऐप था जो अब शायद है कि नहीं ये पता नहीं, अब बंद हो मतलब गई वो इंडिया में। हाँ, बंद हो गई। तो उस समय था 2020 की बात है शायद ये, ठीक है। तो बेटवे पे 2,000 से 30,000 हो गया, और मुझे लगा कि कॉल होगा, और मैंने विड्रॉल किया, तो 24 घंटे के अंदर विड्रॉल मनी भी 12,000 विड्रॉल किया। मुझे उस समय सब, मैं गरीब घर से आता हूँ बहुत, ठीक है। मेरी जितनी मम्मी की इच्छाएं थी सब मेरे घूमने लगी। तो मतलब पता नहीं एक दिन में क्या क्या इच्छाएं आ गई कि मैं घर बना लूंगा गाँव में, अब ये कर लूंगा, मतलब पढ़ा लूंगा बहनों को, ये सब घूमने लगे। मतलब मैं उस दिन पता नहीं किस दुनिया में चला गया था। वो जो 30,000 हुआ 2,000 का, तो वो सबसे बड़ा जिंदगी का सबसे बैक पॉइंट वही रहा मेरा। और मैं उस दिन से मतलब जो 30,000 हुआ वो तो खत्म ही हो गया, लेकिन जो एक बार जो 2 का 30 हो गया ना, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ ना कहाँ से आ गया कि नहीं फिर होगा। बिल्कुल। सच में उसके बाद कितने हुए भी, कभी कभी 10 का लाख हो गया, 1.5 लाख तक पहुंचा कभी, मतलब वो बहुत। तो लेकिन ये सब एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग में साल भर चलता रहा। और साल भर में मैंने पहली बार मैंने जीवन में लोन लिया, नहीं पहली बार नहीं लिया, मतलब पहली बार मैंने ऑनलाइन लोन लिया। पहले मैंने बैंक से लिया था लोन, उससे पहले वो अपने जरूरत के लिए लिया था। ऑनलाइन की जरूरत क्या पड़ी? लॉस हो गया था इस वजह से? हाँ लॉस हो गया बताया ना। मतलब उसके बाद तो सबका वही होता है, मतलब पहले जो टीचर वो खत्म हुआ, फिर और मेरा इम्प्रेशन ऐसा था, मतलब मेरा व्यवहार और मेरा नॉलेज, हम बहुत जहाँ भी थे लोग पढ़े लिखे मानते थे बहुत, मतलब लोगों के बीच मतलब एक अपना प्रेस्टीज था। तो जिससे मैंने पैसे मांगे ना, सबने मुझे इस बारे में पैसे दिए कि मैं मैन ऑफ वर्ड था, मतलब लोगों के लिए। तो लोग मेरे पे 10%, 1% भी शक कभी करते ही नहीं। तो जितने लोगों से मांगते, मतलब उस पहला जो साल था मेरा 2020 का, उसी में मैंने लगभग में मतलब लोगों से ले लिए 5-7 लाख रुपए एक साल के अंदर, 6 साल के अंदर। और बैंक जितने भी ऑनलाइन ऐप थे ना, प्रीफर, मनी व्यू, कैश ई, उसकी नाभी, क्रेडिट भी, उसके बाद एक नाम मतलब ऐप का नाम मतलब कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसे बोल। नहीं दूंगा मैं। एक में 10-12 ऐप से जहाँ से हुए ना, सबसे मैंने लोन ले लिया। अच्छा। और जब तक ये बात समझ में आ रही तब तक मैं सारे पैसे हार चुका था, सारे पैसे ले लेके। अब जब आँख खुली कुछ दिन बाद ना, आँख खुली मतलब एक होता है एहसास होना, तो देखा कि मेरे ऊपर लोगों के कर्ज हो चुके हैं लगभग में 6-7 लाख रुपया,
और जो बैंकों के ईएमआई है वो महीने के 30-40 हजार रुपये हो चुके हैं सब मिला के ओके ईएमआई। अब मेरा दिमाग मतलब ही होना शुरू हुआ डेढ़ आया, फिर मैं रोने लगा। फिर मैं कहा अब क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने, वो पहला सीन था मेरा, फिर मैंने बहुत हिम्मत करके, मतलब मेरा फैमिली कुछ स्ट्रांग है नहीं, लेकिन फिर भी जब पूरी तरह फंस गया लगा कि कभी निकल नहीं पाऊंगा कुछ भी, तब मैंने अपने मतलब मम्मी से कहा कहीं से भी उपाय करवा दो। झूठ बोला, उसमें भी ये नहीं बोला कि मैंने ये हार गया, मैंने बोला कहीं दूसरा जॉब लगने वाला है ऐसे वैसे कि मुझे इतना रुपए की जरूरत है, 5 लाख रुपए की। मुझे इतने ही लोग विश्वास करते थे। तुरंत मेरी मदर ने एक जगह से मतलब इन ब्याज पे लेकर के, ठीक है, मतलब मुझे अच्छा मेरे नोन में ही मतलब उन्होंने बताया कि इस आदमी से ब्याज पे लेके बात कराया, मेरे ब्याज पे लेके 5 लाख रुपए मतलब एक दिन में भेज दिए। इतने मतलब मानती थी मेरी मम्मी का सब कुछ एक दिन में। अब वो सोचा ना मैंने कि यार पहले थोड़ा खेल लेता हूँ, उसके बाद लोगों को दूंगा जिसको देना है। तो बस एक का बिल भरा 40 हजार का, और सोचा और खाली देखता हूँ उसके बाद दूंगा लोगों को। वो 5 लाख 2 दिन में खत्म हो गए। मतलब आपने वो 5 लाख लिए किस लिए थे, चुकाने के लिए, और आपने उसका भी जुआ खेल लिया? चुकाने के, लेकिन जब पैसे आ गए तो माइंड बदल गया मेरा। अरे तो यार थोड़ा और खेलता हूँ, ठीक है, होती है, खैर ये चीज होती है, ये तो सिम्टम थोड़ा होता है। हाँ और वो पता नहीं क्या हुआ, 5 लाख 2 दिन में खत्म कर दिया मैंने, 2 दिन में। अब मेरा दिमाग पूरा भ्रष्ट होने लगा, फिर मैं क्या करूं क्या करूं। ये मतलब फिर मैंने, और थोड़ा मेरा घर का सिचुएशन ऐसा था कि मम्मी जो करती है पापा को नहीं मालूम चलता, पापा को नहीं, तो मम्मी मतलब इस तरह का सिचुएशन था। मैंने पापा से भी ये कहा करके उनसे भी 5 लाख रुपया उपाय, मतलब घर में था नहीं, उन्होंने किसी से ब्याज पे लेके वो भी दिए उन्होंने। अच्छा हाँ, तो फिर 10 लाख हो गया, उसका भी वही सीन। फिर सोचा कि ये 5 लाख का क्या जवाब दूंगा, उसका भी ब्याज देना है, थोड़ा और खेल लेता हूँ। मतलब मुझे आप बेवकूफ़ समझिए या जो कहिए, मतलब सब एक्सेप्ट करता हूँ आज के डेट में मैं। तो वो भी मेरे सब चले गए। तो अब मैंने क्या कहा, मतलब फिर मैंने लोगों को कुछ जितने लोग, मतलब जितने मेरे लोग कांटेक्ट में थे, धीरे धीरे मैंने लोगों से मांगना शुरू किया। मतलब सब झूठ सच बोल के, उतनी चीज़ें याद नहीं है क्या बहाना मारा मैंने, मतलब ये 2020-21 की बात है। तो मतलब इस रॉलेट बेटवे में मैं लास्ट में जब ये सब हो गया, तब तक मेरे ऊपर 15 से 20 लाख का कर्ज चढ़ चुका था। तब लास्ट में बेटवे को मैंने छोड़ दिया और मैंने गेमिंग भी छोड़ दिया, और सोचा कि नहीं जैसे भी हो। और मैंने जॉब भी छोड़ दिया, वो मतलब जॉब भी छोड़ क्या दिया, मतलब मैं चला गया। और उसी बीच में मतलब फिर पैसे का क्या उपाय लगे, बहुत गंदा उपाय सोचा जिसका डिस्कस नहीं करूंगा उस जो बात आपने का। स्टार्टिंग में बताया था भाई, जो नहीं आपने एक फोन, और, बता दो सर, कोई नो मतलब नो वन इज जजिंग यू, और आपकी प्राइवेसी डिस्क्रीट रहेगी, आप निश्चिंत रहो इस चीज में। सोचा कि मैंने सोचा, मतलब मैंने वो सोचा कि कहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कहीं शादी उदी होगी तो एक अच्छा अमाउंट मिलेगा मुझे, तो दहेज इसे ना? हाँ इसे क्लिक कर, ठीक है। इससे क्लियर कर लूंगा अपना सब कर्ज। हम्म। तो मैंने मतलब अपने हिसाब से ऑनलाइन अपना प्रोफाइल डाल के कोशिश किया। मतलब वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन मतलब संजोग कहिए, मतलब बुरे समय भी ये चीज क्या सफल हुआ, मतलब बुरे समय में भी अच्छी जीवन साथी मिल गई, सबसे बड़ी बात है। ये अच्छी बात है। मतलब पर्पस कुछ और था, लेकिन जिंदगी ने अच्छा कुछ दिया मुझे। मतलब चलो अच्छा है। पैसा नहीं मिला, लेकिन जिंदगी अच्छी मिल गई। मतलब आज उसी के बदौलत मैं जिंदा हूँ, सही कहूँ तो शायद मैं जिंदा नहीं होता आपसे बात करने लायक। हाँ, अच्छा मतलब मैंने वैसे इंसान को जीवन में पहली बार देखा कोई हो सकता है, और मेरे को इतना बर्दाश्त कर सकता है। मेरी वाइफ को आज के में सब कुछ पता है A to Z, और फिर भी हमारे ओके साथ है, खुशी से है। ठीक है, फिर क्या हुआ सर आगे? तो फिर मैंने उस मतलब जब मेरी शादी लगी तो उससे भी मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ बहाने करके पैसे लिए। मतलब उससे तो मैंने लोन निकलवा के ले लिए पैसे, मतलब तो वो भी चलता गया। हाँ, इस बीच बताना भूल गया मैं आपको, इस समय तक बेटवे से मैं थक चुका था, मुझे लगा बेटवे से जीतने वाला नहीं हूँ। तो एक दिन पेटीएम में, नाम फेर ले रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे उस पर एक फर्स्ट गेम करके दिखा। हाँ मैंने उस पर लूडो था, तो उसमें 1000 पहले 200 लगाया, 500 लगाया, फिर 1000 लगाया, फिर धीरे धीरे उभरता गया। उसके बाद तो मैं 200 500 का 1000 का खेलना ही बंद कर दिया। उसके बाद उसे 5000 और 10,000 का ही अच्छा
खेलता था, मतलब सिर्फ 5-10 5-10 5-10। लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव बात हुई इसमें, नेगेटिव में भी, कि हाँ 2023 के लास्ट तक, ये लंबा जर्नी चला। 23 के लास्ट में मेरे को इस फर्स्ट गेम से लगभग में मतलब 3 महीने का ऐसा टाइम था, 2 महीने का, जिस 2 महीने मैंने इससे कम से कम 14-15 लाख के आसपास निकाल लिए लगातार। मतलब वो पता नहीं क्या जोन था वो, मतलब मुझे भी आपस लूडो में, वो फर्स्ट गेम से मतलब लगातार निकाले, और मैंने बहुत सारे कर्जे उस गेम से खत्म कर दिए। मतलब वो जो लगभग में 15 के आस 14-13 के आस 14-15 के आसपास मैंने उससे लगातार, मतलब ये नहीं कि उस समय क्या जोन था उस गेम का, कि लगातार मैं विनिंग करता गया, लगातार रोज का 50 निकालना, रोज का 40-30-50 रोज का निकालना, कभी एक दिन इस तरह होता चला गया, और मेरे लगभग कर्जे खत्म हो गए। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस फिर से आ गया ना दोबारा, वो जो जीतने का, ये मुझे सबसे भयानक, मतलब मुझे बर्बाद कर दिया। अब जो कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब मैं 13 लाख निकाल लिया 2 महीने के अंदर इस गेम से, मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता है, अंधे की तरह। उसके बाद तो मैंने मतलब मुझे मतलब जब मेरा पहली बार लॉस हुआ ना 10-15 लाख का, तो मुझे लगा मुझे कोई पैसे नहीं देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन एक मेरा इमेज भी लोगों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही मेहनती बच्चे का, झूठ ना बोलने वाले बच्चे का था, जिस वजह से मुझे जहाँ जहाँ से मैंने पैसे मांगे, बातों में लोग आते गए, देते गए, और इस बीच मैंने पैसा बहुत का लौटाया, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन शॉर्टकट में बताऊँ तो ये फर्स्ट गेम तो मेरा जब बंद हुआ ना अभी इंडिया में गेम, उस दिन छोड़ा है मैंने फर्स्ट गेम, बंद हो गया। लेकिन फर्स्ट, मैं एक बात निगेटिव, मतलब सारे निगेटिव चीज़ में पॉजिटिव बात ये कहूँगा, फर्स्ट गेम कहीं ना कहीं हमको उसमें नुकसान हुआ, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा दिया, मतलब जो भी है, मतलब थोड़ी वो निगेटिव चीज़ है। हाँ, और वो तब तक चलता रहा। और हाँ, ये बात जो मतलब मैंने 23 के जब ये बताया कि इतना हुआ, उसके बाद मेरे, हाँ, तब बीच में जो था ना, जो बताया, उसके बीच में मुझे एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ मैं आपको। 23 के सितंबर की बात है, इस जुलाई तक मेरा ये हो गया था, मतलब जो बताया जुलाई में मैंने इतना विन किया है 23 के, जुलाई और मार्च अप्रैल मई जुलाई में, इसी महीने में, और सब चीज़ है। लेकिन ये क्या बताऊँ, सितंबर अक्टूबर तक मेरा ये हो गया पूरा, फिर से मतलब उससे 3 गुना कर्ज में चला गया मैं। ओके। क्योंकि मैंने देख लिया था ना कितना प्रॉफिट है ये, तो उस चक्कर में मैं अंधे की तरह लगाता गया। पैसे आए कहाँ से, तो बताया मैंने, मेरा इमेज, मैं 12-13 साल के मुझसे वर्किंग फील्ड में हूँ, और अच्छे वर्किंग फील्ड में हूँ, मतलब बढ़िया प्रेस्टिजियस जगह पे था। तो मेरे लिंक बहुत थे लोगों से, मतलब 2-3 शहर में लिंक थे, मतलब एक अपने स्टेट के शहर में, और 2 आउट ऑफ स्टेट के शहर में, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने काम किया मेरा गुडविल बहुत अच्छा था लोगों के बीच। तो मैंने जिस से मांगे ना, तो ब्याज के लोभ से लोगों ने मुझे 2 से 4 लाख ऐसे ही हंसते खिलते दिया। मतलब उनको लगा था कि ये इंसान, मतलब इसके पास पैसे जाने वाले कहीं से नहीं है, मतलब इतना अच्छा मेरा मतलब वैल्यू था। तो इस वजह से मुझे जहाँ जहाँ से पैसे मांगे, और मेरी सैलरी, हाँ, तो उस समय तक मेरी सैलरी 30,000 के आसपास ही थी, ठीक है, जिस समय तक ये सब कहानी बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं ये सब जोन के, मतलब जब मेरे ऊपर लगभग में 40 लाख से ऊपर तक का 40-50 के आसपास तक मेरा कर्ज हो गया, ठीक है। अच्छा। तब मैंने किडनी बेचने का प्रयास किया, बहुत, मतलब ऑनलाइन प्रयास किया? किडनी बेचने का प्रयास किया। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि मैं, मतलब मुझे इस दुनिया के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन बाद में बताता हूँ दुनिया के बारे में। इस दुनिया में खरीदने वाले 80 से 90% फ्रॉड होते हैं। मतलब आपको कहेंगे रजिस्ट्रेशन कराओ 500 का, 1000 का, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा चेक करने के लिए, इस चक्कर में वो आपसे और पैसे ले लेते हैं। मतलब समझिए एक इंसान मजबूरी में, और उसके बाद उसका भी फायदा उठाने वाले लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, कि बोलेंगे पहले तुम 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद तुमको यहाँ बुलाया जाएगा। मैं इस चक्कर में फंसा भी, पुणे में बुलाया मुझे, सॉरी नाम ले लिया मैंने एक जगह का, तो वहाँ मतलब पैसा लेके 1000-1500 रुपया मैंने बर्बाद भी किया। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, ये सब कभी रियल नहीं होता है, बेचने के नाम पे फ्रॉड होता है बस। और तो मैंने बहुत प्रयास किया कि एक किडनी अगर बिक जाए, क्योंकि मैंने इस समय तक अपने फादर को बहुत ज़्यादा दुख दे चुका था मैं। तो अब मेरी हिम्मत थी कि इससे आगे मैं, मतलब, तो ये असफल रहा मैं किडनी बेचना, तो सब कुछ असफल रहा। अब मैं क्या करूं,
और इसी बीच मतलब इस सब के बीच में ही मेरी शादी हो गई, तो मुझे लगा कुछ अच्छा मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें और शादी के बाद ही मेरा ये कर्जा उतरा था, मतलब जो बताया मैंने कि हाँ, जो कर्जा 10-12 लाख 15 लाख कमाया था मैंने शादी के बाद ही, ठीक है। तो लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर बहुत फिर वही बात है ना सर, वही जो मतलब इतना बड़ा जो था मैं कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, उसके बाद तो मैं अंधे की तरह लगाने लगा, तब तो मैं 10,000 20,000 खेलने लगा लूडो में और एक फिर गेम। लूडो में भी हारे थे क्या? जैसे 15 लाख आप लूडो बता रहे हो कि लूडो में मैंने कमाए, तो लूडो में भी हारे थे बाद में? हाँ उसी में तो सबसे बड़ा हुआ है, सबसे बड़ा। अगर बेट वो रोलेट तो मैंने छोड़ दिया था जब मेरा अच्छा। मतलब उसी समय छोड़, जब लगा कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन जो लूडो में मैंने कॉन्फिडेंस जीता ना, तो वो मुझे लूडो में पहले भी जीता था, लेकिन पहले छोटा अमाउंट जीता था, लेकिन जो ये 12-13 लाख कंटिन्यूसली में जीत गया ना, ठीक है, वो तो मुझे बहुत मतलब पसंद है। उसके बाद तो मैंने और लोगों से पैसे लिए और लिए, और तब तक मेरे लाइफ में एक और बताए आ चुके थे, उसके पास भी सोर्स था बहुत, उसके सोर्स से ही मैंने, और शायद सी ब्लाइंडली लव्स मी, तो इस वजह से मतलब उसने भी पूरा मतलब जितना हो सकता था ना उससे मैक्सिमम लेवल उतना मेरा हेल्प किया उसने। अब मैं अच्छा। क्या कर रहा था वो तो मुझे ही मतलब पता था। तो ये बात हुई, तो सितंबर तक आते आते मैं जिंदगी से हारने लगा, अब लगा अब तो कभी निकल नहीं सकता हूँ मैं। तो मैं सितंबर अक्टूबर के महीने में कौन से साल की बात बता रहे हो? 23 की? 2023 की बात बता 23 रहा की। हूँ। हाँ, शादी के बाद की बात बता रहा हूँ, शादी के 8-9 महीने बाद की बात। अच्छा। अब लगा कि अब मैं इस धरती पे रह के कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब एक ही उपाय है कि अगर मुझे जॉब पे कुछ हो जाता है तो शायद मतलब फैमिली को एक बताया आपको मैंने उससे होगा। तो मैंने डिपेंडेंट वही को। हाँ प्लान किया कि अब यही एक उपाय है जिससे मेरी फैमिली का कर्जा उतर सकता है और मेरा फैमिली कल होकर थोड़ा बहुत कि खुश रह सकता है। एक ही उपाय है अब मेरे मन में है। मैं वहाँ से ये अपने स्टेट से, उस समय मैं अपने स्टेट में था क्योंकि बीच में जॉब भी मैंने कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा आपका मेंटल स्टेट होता है ना कि आप सब कुछ छोड़ देते हो। अच्छा। मतलब हाँ, इसमें ऐसा मेंटल स्टेट होगा कि आपको मतलब मन भाग मतलब बहुत अजीब सा हुआ था। सब कुछ मैंने छोड़ दिया, उस जॉब को भी छोड़ दिया था जो जॉब पहले था मेरा, क्योंकि लगा था कि ये 30,000 25,000 रुपये से मेरा क्या होने वाला है कर्ज, 50 लाख 40 लाख का कर्ज 20-30 से क्या होने वाला है मेरे मन में ये आ गया था। और दूसरी बात है जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पे जाते वापस तो जिनसे पैसे लिए थे मैंने कई लोगों से, वो क्या करते मेरा, तो उनको तो वापस किया नहीं मैंने। तो इस कारण से मैंने जॉब भी बीच में छोड़ दिया था। तो लास्ट में अब यही हुआ, मतलब सितंबर के अक्टूबर महीने के आसपास के टाइम में, तो अपने स्टेट से चल दिया, जो बताया दूसरे स्टेट में जहाँ मेरा जॉब था। और देखिए कभी, और उस समय से आज तक हम भगवान को बहुत मानते हैं, आज तक। मतलब आप अगर आप हिंदू या मुस्लिम हैं आप? मैं हिंदू हूँ सर, ब्राह्मण हाँ हूँ। हिंदू। हाँ, तो उस समय से मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि उस समय मुझे बहुत एक सीक्रेट भी समझ में आया जीवन का सीक्रेट ये समझ में आया कि अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो गॉड कहते हैं प्रॉब्लम अगर आता है तो आप बस कर्म करो अच्छा, ऊपर वाला तुम्हें सही समय पे बचा लेगा, बस कर्म करते रहो सही रास्ते पे, वो पता है उसको किस समय इसको निकालना है। और आज भी मैं इसी भरोसे जी रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो सोच के रखा है कि इसको निकालना किस समय है, बशर्ते मुझे अपना कर्म करना होगा सही सही से। इसकी सीख सर मुझे एक कहानी से मिली थी, छोटी सी कहानी है, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। एक गांव में एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो गांव में बाढ़ आया तो लोगों ने बोला बाढ़ आ रहा है भागो, तो उसने बोला कि भगवान का भक्त तो बचा लेंगे भगवान मुझे। फिर पानी बढ़ने लगा, फिर लोग आए कि चलो चलो पानी आ रहा है भागो भागो, तो उसने बोला कि भगवान का भक्त तो बचा लेंगे। फिर पानी बढ़ गया तो लोग नाव से आए, फिर भी नहीं वो आदमी निकला घर से। फिर पानी छत तक चला गया, छत पे आदमी चढ़ गया, हेलीकॉप्टर तक आया, फिर डूब के मर गया, उन्हें गया, कहा भगवान बचा लेंगे, भगवान के बहुत विश्वास था उसको। ऊपर गया भगवान के पास, तो भगवान से पूछा कि आपका मैं इतना बड़ा भक्त था, आपने बचाया क्यों नहीं? भगवान ने उसको बोला वो ट्रैक्टर, वो जो नाव, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? तुमने अपना कर्म नहीं किया। तो उस कहानी से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली थी। मुझे आज वही बिलीव करता हूँ कि जीवन में कोई प्रॉब्लम आए भगवान निकालेंगे जरूर, लेकिन आपको अपना कर्म करना नहीं छोड़ना होगा। तो आज समझ गया। फिर आप दूसरे स्टेट में गए, फिर क्या हुआ?
तो उस तो यहाँ तो वही आया, लेकिन रास्ते में मेरा वो स्टेट से पता नहीं क्या मन में आया। देखिए इंसान जब मरना हो ना तो उसको कुछ दिखता नहीं है, तो मैं रास्ते में उस ट्रेन का टिकट मेरा था लास्ट तक, मतलब जहाँ जहाँ था, लेकिन मैं आगरा कैंट में उतर गया। पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, नहीं पता है क्या हुआ। मतलब वो कह सकते हो डेस्टिनी कहो, जो कहो, किस्मत कहो, मैं आगरा कैंट में ट्रेन छोड़ दिया बिना कोई रीजन का, बिना कोई प्लानिंग का, ठीक है। और मैं वहां से गया मथुरा, और मथुरा से मैं टोटो होता है 30 रुपया 40 रुपया आदमी कितना दिया था, उतना से मैं वृंदावन पहुंच गया। अच्छा। ठीक है। अब वृंदावन में सबसे पहले गया मैं इस्कॉन टेम्पल, जो इस्कॉन टेम्पल के बाद मैंने मतलब रात में मैं ऐसे ही भटक रहा था रोड पे, ऐसे ही मतलब बिना रीजन का भटक रहा था। तो उसमें मुझे एक बहुत भीड़ दिखी, और पूरे रास्ते पे फूल सजा हुआ था पूरे रास्ते पे, अब दोनों तरफ बहुत भीड़ दिखी। मुझे लगा क्या है, देखता हूँ जाता हूँ क्या है ये। जब मैं वहां पे, और ऐसा लगा कुछ बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है ऐसा लग रहा था। तो उस रास्ते पे गया तो देखा कुछ देर मैंने, वे सब गाना बजाना सब कर रहे थे, और बड़े अच्छे अच्छे लोग घर के, मतलब रोड के दोनों साइड बैठे हुए थे एक लाइन से, इस तरह रोड पे बैठे हुए थे जिस तरह लगता है ना कोई मतलब मंदिर में बैठता उस तरह से, और पूरा गुलाब का फूल से ये से पूरा रोड सजा हुआ था। और ये प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा जा रही होगी। हाँ वही बता रहा हूँ। तो मैं जो मेरा सीन था बता रहा हूँ मैं, उसमें प्रेमानंद महाराज को मैं जानता नहीं था उस समय तक सोने से। तो लेकिन वो जो सीन देखा ना, तो मैंने भी एक्साइटेड हुए, रुके, देखा कुछ देर बाद जब प्रेमानंद महाराज जी आए ना, जो तो देखा भी एक चमक थी उनके चेहरे में, ऐसी चमक थी ना उनके चेहरे में जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल दुनिया को है, जो देखेगा वही समझ पाएगा। अच्छा। तो मैं उनके पीछे भी चल दिया, मतलब वो आगे आगे चल रहे थे, उनके जो बॉडीगार्ड है वो घेरते थे, लेकिन मैं पीछे पीछे चला, उनके आश्रम तक गया। और आश्रम में उनका सुबह में मतलब 2 घंटे का सत्संग हुआ था, मैं वहां बैठ के खूब सुना। अब मेरा रोज दिन सत्संग सुना 8-9 बजे तक, फिर उसके बाद फिर से इस्कॉन टेम्पल, वहाँ खिचड़ी का प्रसाद खाया, और फिर से प्रेमानंद महाराज जी के बगल में एक आश्रम था, वहीं आके रात को सो गया। यही रूटीन अब पूरा वृंदावन घूमता मैं दिन भर, और बिना कोई रीजन का। फोन मैंने बंद रखा था, और परिवार को फोन करेंगे मैं 10 दिन का समय चाहिए, मैं बहुत परेशान हुआ लगाया हूँ। तो यही रूटीन मेरा 17 दिन तक चलता रहा सेम, कि रात भर प्रेमानंद महाराज जी के पीछे जाता, उनका भजन सुनता, इस्कॉन टेम्पल में जाके खाना खाता, उधर एक आश्रम था वहीं नहाता वहीं सोता, यही चलता रहा। 17 दिन बाद फिर तो क्या मुकाम पे जाना है, तो मुकाम के लिए मैं निकल गया वहां से अपनी जगह के लिए। तो निकला तो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, और वहाँ का जो, क्योंकि लंबे समय से मैं एब्सेंट था तो उसका प्रक्रिया होता है फिर से ज्वाइन करने का, तो प्रक्रिया को मैंने फुलफिल कर लिया। और मैं से कल प्लान था, ये कल ड्यूटी पे जाके मुझे ये करना है, जो प्लान था मेरा। तो पता नहीं एक 300 रुपये पर डे का दो होता है, बेड सिस्टम होता है, उस पे मैं सो रहा था। और मैं 2 दिन तक इसी का क्या तो मतलब कल का इंतजार कर रहा था कि मान लीजिए आपको मरना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने 2-3 बार ट्राई जैसे बता रहा हूँ। अच्छा। इतना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप ये इतना आसान नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन तो नहीं, कल करूंगा इस चक्कर में 3 दिन उस डॉर्मेट्री जो था ना, वो डॉर्मेट्री के बेड पे 3 दिन बिता दिया मैंने। और लेकिन संजोग देखिए कि एक दिन शाम को मैं डॉर्मेट्री के बेड पे सोया हुआ था, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मैं समझ रहे ना, तो मेरा एक बहुत अच्छे जॉब में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रखा था बहुत पहले से। वो भी गवर्नमेंट ही थी वो जॉब भी? हाँ बहुत बड़ा, बहुत ड्रीम जॉब था मेरा वो। समझ गया। तो बस वही पल था, मैं जिंदगी को मोड़ दिया अलग रास्ते पे, और मुझे लगा मैं सपने में हूँ। फिर मैंने अपने आप को देखा, फिर मैंने दोबारा देखा, फिर मैंने घर फोन किया, मैंने बोला मेरा एडमिट कार्ड निकालो। तो खोज के उसने रोल नंबर भेजा, मैं रोल नंबर मिलाया। तब तक हमको लगा था मैं सपने में ही हूँ तब तक। लेकिन फिर 1-2 अगल बगल के आदमी चेक कर कहा सही है ना, तो मतलब वो बहुत बड़ी मेरी खुशी थी ना, तो वो बिलीव नहीं कर पाया मैं। मतलब तो चूंकि वो जॉब जो थी पहले की जॉब से सैलरी उसमें लगभग में 3 गुना थी। ठीक है। और पहली सैलरी 3 गुना आई थी उससे। तो तब से मतलब जिंदगी, मतलब वो डिसीजन था तो मैंने छोड़ दिया, जो डिसीजन के लिए गया था, अब चला आया मतलब फिर से। लेकिन तब तक मैं रुका नहीं था, मतलब इस समय तक भी मैं, चूंकि कहते हैं ना जब कुछ ऑप्शन नहीं हो तो
वही तब तक मेरा चल ही रहा था फर्स्ट गेम। ये पता है ना, फर्स्ट गेम तो मैंने छोड़ा अभी जब बंद हुआ ना, ये कुछ महीनों पहले, तब छोड़ा मैंने। ठीक है। तो जॉब में आने के बाद भी कुछ समय तक थोड़ा मतलब रहा, स्लो रहा, लेकिन ये बढ़ता गया। मतलब ये समझिए, तो अभी तक मैं लगभग में एक 1 CR से प्लस में मतलब लॉस में हूँ। ठीक है, और स्थिति ऐसी है कि शायद आप पूछेंगे तो मतलब मैं क्या बोलना है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, स्थिति ऐसी है कि मैं पिछले मतलब किसी से बात तक नहीं करता हूँ, आंखें नहीं मिला पाता हूँ, नजरें नहीं मिला पाता हूँ, बस अपना काम करता हूँ, चुपचाप जॉब पे जाता हूँ, चुपचाप आता हूँ। और अभी मैं जॉब के बाद जो टाइम बचता है ना, उसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ काम करता हूँ। मैं 2-3 दिन में 1 दिन सोता हूँ बस अभी, मतलब 3 दिन में 1 दिन ही सोता हूँ। मतलब क्योंकि मुझे अब किसी तरह निकलना है इस चीज से कैसे भी करके। आपने मैं आखिरी बार पिछले कब खेला था? आखिरी बार हो गया मेरा लगभग में 4 महीने के आसपास हो रहा है। 4 महीने से मैंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया, इवन नॉनवेज खाने की आदत थी मैंने छोड़ दिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। मतलब जितनी भी बैड हैबिट के नाम पे कुछ था नहीं मेरे में, नॉनवेज था मैंने छोड़ दिया। और उसी दिन ये भी छोड़ा था। लास्ट 4 महीने 3 महीने हुए, मतलब 3 महीने के आसपास हुए होंगे। मतलब उस सट्टा भी दिन मोटा मोटी छोड़ ही दिया, जो अभी छोड़ ही दिया एक तरह से आपने। एक्चुअली उस दिन मेरे पिताजी ने हमको बोल दिया ना कि तुम अब मर जाओ। अरे यार। हाँ, तुम अब मर जाओ, मैं संतोष कर लूंगा। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश, मैंने वो चीज मतलब मुझे ये बोल दिया। और मेरी वाइफ ने बोला, मेरी वाइफ ने भी बोला कि अब मुझे नहीं रहना है। ठीक है, मतलब सीधा आप समझ सकते हैं, वो क्लियर नहीं बोल सकता हूँ मैं, मतलब वो हाँ हर्ट हाँ, करता है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब पिताजी ने बोल दिया तुम, अब सीधा बोल दिया उन्होंने, तुम मर जाओ, मुझे अब संतोष कर लूंगा तो मैं। वो बात ज्यादा चुप गई अपन को। तो उस दिन में मतलब उन्होंने, मैं आज भी मैं उस चीज को सुनता हूँ, रिकॉर्डिंग रखा हूँ और सुनता हूँ अक्सर क्या बोला था उन्होंने। तो और उसने उस दिन उसने भी छोड़ दिया मेरे, मतलब उसने भी, वो भी आजीज हो गई ना, एक भी कोई भी हो जाएगा आजीज। तो दैट वाज द लास्ट डे, मतलब जिस दिन मैंने ये सब चीज मतलब कंप्लीटली छोड़ दिया। और उस दिन से मैं मतलब एक जमाना था जब दिन में मैं 5 नारियल पानी पिया करता था, और 4 महीने से मैं 1 नारियल पानी नहीं पिया। एक जमाना था पैसों की जब, वजह से? हाँ पैसे की वजह से, मतलब मैं एक तो सैलरी के जो पैसे आते हैं मेरे हाथ में आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बैंकों ने, कई सारे बैंकों ने अकाउंट फ्रीज और मतलब वो कोर्ट केस करके होता है ना, होता है, एक रिकवर। नियम होता है, अगर आप लोन नहीं देते हो तो डायरेक्ट आपकी सैलरी का पैसा लोन्स में जाता है डायरेक्ट। हाँ, तो वो सब मेरे मेरे पास पिछले कई महीनों से सैलरी अच्छी खासी है, बढ़िया सैलरी है। मतलब जिसको कहते हैं ना इतने अच्छी सैलरी, लाख से ऊपर। मतलब हाँ सन ऊपर नहीं कहोगे, लेकिन हाँ अप्रोक्स कह सकते हो। लेकिन मेरे पास कुछ भी आ नहीं पाते उसमें से। तो फिर घर खर्चा कैसे चल रहा है आपका? अभी प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ, आज का सिचुएशन। मैं सुबह, आज मुझे जहाँ रह रहा हूँ वहाँ रूम खाली करना था, कल शाम तक चाबी हैंड ओवर करना था ओनर को, और जहाँ जाना है ठीक है वहाँ मुझे कुछ एडवांस करना था और डिपॉजिट देना था। लेकिन सुबह से मैं पैसे की व्यवस्था में लगा और नहीं हो पाया। मैं सुबह से एक ही जगह बैठ के मतलब पैसा व्यवस्था नहीं कर पाया। और मुझे इस बात का टेंशन है कि जो मकान मालिक के यहाँ हूँ वो क्या करेगा मेरे साथ कल, पता नहीं। और जहाँ जाना है वो रूम लग ना जाए कहीं, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में चल रहा हूँ, बहुत बुरी। कभी होम टाउन नहीं हुआ? मतलब आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हो किसी हाँ, दूसरे शहर में? मैं दूसरे स्टेट में ही रहता हूँ पिछले 3 साल से, अकेला ही रहता हूँ। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट बताऊं तो इसे बुरा सिचुएशन क्या होता है बता रहा हूँ। मुझे जहाँ जाना है वहाँ का, मैं पहली बार जीवन में, मतलब मैं एक्चुअली हूँ सगरी फैमिली से, लेकिन मैंने शुरुआत में बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा मुकाम पाया था। ठीक है, मेरा लाइफ बहुत अच्छा रहा था, इतना ही समझ लो आपकी, बहुत बढ़िया लाइफ चल रहा था, बहुत बेहतरीन लाइफ चल रहा था। सोच लो आप, इसी समझ लो कि मैंने मतलब सब कुछ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैंने अपनी सफलता ही पाई, हर चीज किया। लेकिन आज ऐसा है कि मैं पहली बार चौल में, मतलब जिसको कहते हैं ना एक सिंगल रूम करकट का बड़े शहर में, उसमें रहने जा रहा हूँ। और उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि मैं एक ऐसा आदमी रहा हूँ जिसने मतलब हर टाइम पे 10,000 15,000 रेंट पे किया है बड़े शहरों में।
आज मेरे पास वो 2500 रुपया एक जगह आज देना था मुझे, मैं सुबह से अभी तक उपाय नहीं कर पाया। और ये बात किसी को कहूंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि लोग यही कहते हैं तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी है, सोच भी नहीं सकता है कोई ना। तो ये है अभी तक। अभी आज मुझे मतलब 15 तारीख को शाम तक मुझे रूम मतलब ये रूम खाली करनी थी। मैं सुबह से बेड उड पैक करके बैठा हुआ हूँ रूम में, ठीक है। और मैंने कई कॉल्स लगाए कई को कि भाई मुझे 10 दिन के लिए दे दो, कम से कम 3000 रुपये, मुझे रूम खाली करके दूसरे रूम में जाना है। घर वालों से भी नहीं ले सकते, वाइफ से भी नहीं ले सकते। वो है ही नहीं, उसका तो मैंने हाथ खराब कर दिया पहले ही। उसकी बताया ना मैंने, उसके ऊपर 20 का अभी है मेरे कारण। अरे यार, तो वो उसकी तो हाथ मैंने इतनी खराब कर दी है। तो ओवरऑल मैंने शॉर्टकट में आपको जर्नी बताया, बहुत चीज बताना था लेकिन मैं वो मतलब बता नहीं पाया शायद। तो आप अगर पूछेंगे तो मैं शायद बता पाऊँ, ठीक है। मुझे दो पहली तीन बात, चीजों का जवाब दो। मुझे बताओ विभोर भाई, तुम्हें लगता क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? जो तुम करंट सिचुएशन से गुजर रहे हो, उसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी मेरा सिचुएशन मैं सोल्यूशन सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन सिचुएशन तो मुझे बता दिया आपने, है ना। सॉल्यूशन क्या है, ये चीजें बेटर कैसे होंगी? मेहनत के अलावा नथिंग मोर। 2 रुपया कमा रहे हो आप, 2 रुपया 2 रुपया करके 10 रुपया बनता है। मैं ये सीख रहा हूँ जिंदगी से, ठीक है। मैं अभी जो जॉब के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, बताया ना मैंने, 2-3 दिन में मैं एक दिन ही सोता हूँ। और वो भी सड़क पे सो जाता हूँ। मतलब अरे मैं यार, रूम सही में? मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर मेरी कोई भी झूठ बात लगे और किसी आपके ऑडियंस को लगे, तो ऑडियंस को समझने के बाद मेरा नंबर दे सकते हैं। अब एक बात कह रहा हूँ, दूसरा नंबर, ये नंबर नहीं। और उनको मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि मैं रात को किस जगह सो रहा हूँ। एक मिनट सुनिए ना, किसी को लगे रात को मैं किस जगह सोता हूँ 2 दिन में एक बार, वो दिखाऊंगा कि सड़क के साइड में एक बैग में एक चादर रखता हूँ मैं, ठीक है। और चादर रखता हूँ, वो चादर ओढ़ता हूँ, जहाँ नींद लगती है उसी सड़क पे सो जाता हूँ। और ये ऐसी जिंदगी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन मैंने जब बताया ना, मेरे पिताजी ने कहा तुम मर जाओ, उस दिन मैंने डिसाइड किया, चाहे मुझे 3 दिन भूखा रहना पड़े, 2 दिन भूखा रहना पड़े, मेहनत से खुद भी निकलूंगा, सबको निकालूंगा, और आज के बाद ये गलत काम नहीं करूंगा। और उस दिन से मैं अगर मेरे पास जेब में 100 रुपये हो भी ना, तब भी मैं सोचता हूँ किसी भंडारा में खाऊं या किसी मंदिर में खाऊं, मैं 100 रुपया खाना नहीं खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर 100 रुपया खाना खा लूंगा तो एट द एंड जो काम करके बचाऊंगा क्या, और फिर इस कर्ज को समाप्त कैसे करूंगा। मैं 3-4-5 जगह मैंने खोज रखा है, भंडारा, मंदिर, गुरुद्वारा। और मैं सबका मोबाइल में लोकेशन रखता हूँ, जैसे जहाँ देखा भंडारा हो रहा है वहाँ का मोबाइल में मतलब माई व्हाट्सएप पे जा करके, और मैंने लोकेशन सेंड करता हूँ खुद को, ताकि मुझे जब भी भूख लगी इस एरिया में तो उस लोकेशन को ऑन करूँ तो वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अरे भगवान। और बता रहा हूँ मैं अपने बारे में, एक जमाना ऐसा भी रहा है मेरे लाइफ में, जब मैं जहाँ जहाँ काम करता था वहाँ के स्टाफ को मतलब टिप, मतलब दीपावली छठ में हर एक स्टाफ को 300-500 दिया करता था। मतलब उदार आदमी रहा हूँ मैं हमेशा से। और आज मैं कभी कभी 10 रुपया 5 रुपया भी किसी से मतलब अपनी मेहनत के लिए मांगने के पीछे नहीं हटता हूँ। अगर किसी को मैंने कहीं यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, कुछ कर दिया, उसके लिए मतलब एक बात करूँ, मैं जहाँ से भी अर्निंग हो सकता है सही काम करके, मैंने अपने जहाँ मैं रहता हूँ जिस शहर में, उस शहर के फेसबुक बहुत सारे ग्रुप है, सब में मैं डाल चुका हूँ। मैं पैसों के लिए कोई भी सही काम कर सकता हूँ। घर का पोछा मरवाना है, घर का खिड़की साफ करवाना है, मैं रेडी हूँ। जबकि मेरी पोजीशन ऐसी है कि ऑफिसर ग्रेड की जॉब है मेरी, और मैं करता हूँ चुपके से। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है, जिंदगी में सीखा। सर एक बात आपको बताता हूँ, मतलब लोगों को नहीं मालूम होगा, सर आपको भी शायद नहीं मालूम होगा, मतलब नरक जिंदगी में क्या होता है ना, वो उस समय मालूम चलता है जब जिंदगी में आपके साथ कोई नहीं हो, कोई नहीं। आता कि आपका जो दर्द है उस शेयर, मतलब ये बात मुझे बताना था कि मैं रूम के लिए तड़प रहा हूँ दिन भर, ये बताने के लिए मेरे पास लोग नहीं है। नहीं है, ये बताने के लिए भी सिर्फ एक दोस्त मेरे से 50,000 रुपया 2021 के फरवरी में लिया था, ठीक है, हमसे पैसा लिया था। उस दोस्त को कह रहा हूँ भाई मेरी कष्ट सुन लो, बस पैसा मत दो, क्योंकि मैं तुमको तंग नहीं करने वाला हूँ। तंग क्या होता है मैं जानता हूँ।
तुम बस मेरी बात तो सुनो, मैं पिछले 3 घंटे उसको मैसेज कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा बात सुन लो, फोन करो प्लीज, मैं पैसा नहीं मांगूंगा तुमसे, मेरी बात सुन लो। गिड़गिड़ा रहा हूँ उससे, क्यों पता है, मैं अपनी दर्द सुनाना चाहता हूँ बस उसको, क्योंकि दर्द आप किससे शेयर कर सकते हैं जो जिससे आप अक्सर खुल के बातें करते हो। सही बात है। लेकिन पता है उसने मेरी दर्द सुनने के लिए फोन नहीं किया। और आपकी लोग एज क्या कहते है? हैं, मेरी एज 32 साल है अभी। और पता है लोग कहते हैं ना, आज के दौर में भूखा कोई नहीं सोता है। ईमानदारी के रास्ते पे अगर चलते हैं आप तो भूखा सोना पड़ता है आज के डेट में। मैं ईमानदारी के रास्ते पे हूँ अपने वादों के अनुसार। मैं पिछले 3 महीनों में कई दिन ऐसा हुआ है कि बिना खाए सोया हूँ। मैं सोया ही नहीं हूँ, पूरा दिन ही नहीं खाया हूँ, 2 डेढ़ दिन बाद खाया हूँ। क्यों पता है मैंने क्या कसम खाया था, मेहनत करना है। पैसा मैं बाहर से कमाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो बाहर से जो कमाता हूँ अगर उसको खर्च ही कर लूंगा तो फिर मतलब क्या है। मैं मेरा कोई मतलब नहीं है। तो मेरा टारगेट यही है कि मतलब वैसे मेरा जो जीवन का कष्ट है, देखिए हमारे ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एक है, भगवान ने ड्रीम जॉब दिया है मुझे, जिससे मैं मतलब बैलेंस होगा मेरा कम से कम 1.5 साल में बैलेंस। और अभी मतलब अगले 1 साल के अंदर हमारे जॉब में और अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाली भी है। ठीक है, तो मेरा जो 8-1.5 साल का परिश्रम रहेगा आपका। हाँ मेरा जो 1.5 साल का है वो बैलेंस, मतलब अभी तो बैलेंस होने में अगले 3-4 साल लगेंगे मुझे कर्ज को, 4 साल 5 साल लगेंगे कर्ज को खत्म करने में। मैं खत्म कर लूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं बाहर से भी मेहनत करके, मैं मेहनत ही बहुत रहा हूँ, मतलब मैं आज भी मेरे अंदर 24 घंटे में 18 घंटे काम करने की ताकत है और मैं कर रहा हूँ। मेरे मतलब मेरे हाथ में जो है ना मतलब जो लोहा जैसा ये हो गया है, हार्डनेस हो गया है काम करते करते, क्योंकि मैं उस हाथ से लगातार 15 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे काम करता हूँ आज के डेट में, जब मेरा जॉब से मेरा छुट्टी होता है तो। क्या काम करते हो आप? देखिए काम के बारे में क्या मतलब बताना चाहता नहीं आप हूँ। कंफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कुछ रीजन से, क्योंकि आपको मैंने ऑफलाइन बताया था कुछ रीजन है इसके पीछे। प्राइवेसी, मतलब ठीक है, समझ गया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मतलब, लेकिन लेकिन दूसरा जो लो लेकिन ग्रेड का दूसरा जो काम काम, करते हो। हाँ दूसरा जो काम को वो बता दूंगा। एक मतलब मेन जो काम है वो तो नहीं बता पाऊंगा, जो मेरा जॉब है। दूसरा नहीं, काम वो मैं तो मैं तो। करता हूँ, दूसरा जो काम करता हूँ वो करता हूँ मैं, पोर्टर जानते होंगे आप, हम्म। पोर्टर। उसके बाद ये स्विगी जोमेटो, मतलब 3-4 ऐप है मेरे समझ फोन गया, में समझ गया। जिसका काम मिल गया। अभी 1-2 घंटे नहीं, मतलब लगातार 20-20 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, 20-20 तो घंटे लेकिन कभी कभी। रूम तो आप आज खाली कर रहे हो, तो आप रोड साइड क्यों सोते हो? मतलब रूम तो है ना सोने के लिए अपने पास। क्योंकि जहाँ रूम है ना मेरा, वो शहर से करीब करीब 80-90 किलोमीटर दूर है। और ये ओके। काम जो करता हूँ मैं उस शहर में करता शहर हूँ, में क्योंकि करना पड़ता है। शहर में ऑर्डर बहुत फास्ट मिलते हैं, और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ऑर्डर जल्दी नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर। और शहर में जाता हूँ तो 10 घंटे के अंदर 800-700 रुपये कमा लेता हूँ। अगर जहाँ हूँ वहाँ रहूंगा तो 10 घंटे में 200-300 रुपये ही कमा पाता हूँ। आपकी तो वाइफ को प्रॉब्लम, पता है और पेरेंट्स को पता है आप ये हाँ काम भी करते हो? हाँ उसको सब कुछ पता है, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ घर कुछ। वालों को भी, पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी? नहीं पेरेंट्स को नहीं, सिर्फ उसको बताता हूँ सब कुछ, यार सिर्फ बहुत उसको। दुख हुआ मुझे सुन के, आ रहे तो यार, मतलब आप खुद देखो, कहाँ आप लूडो खेल के 15 लाख रुपए ऊपर थे और आज रोड पे सोना पड़ रहा है, भंडारे में खाना खाना पड़ रहा है यार। अरे यार, बहुत मतलब कष्ट है, देखिए मतलब ईश्वर परीक्षा ले रहा है, और क्या बोलूं मैं आपको यार। मतलब कर्म बस काट रहे मैं, हो, कर्म काट रहे हो, पुराने खराब कर्म काट रहे हो सकता है 5 साल बाद जो तुम टाइम देखो, वो ऐसा टाइम देखो कि जब मतलब इतना अच्छा टाइम आए अपनी मेहनत का, अपने और कर्मों का, कि अभी सब मैं सही हो जाए। लेकिन अभी ये तो। मैं दो हम्म। दो और बताना बात, मतलब हम्म। थोड़ा इनडायरेक्टली बताऊंगा मैं अभी, बोलो। वो डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि हो सकता है उससे मेरा। अभी रिसेंटली पर 3 दिन पहले की बात है मेरे जीवन में, मतलब एक घटना हुई मेरे जीवन में 1.5-2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। ठीक है, हम्म। जो उसमें एक परिवार के आदमी का क्षति हो गया, जिसमें मेरा कम से कम इलाज से लेकर के और मतलब इलाज और उसके साथ हुआ सब कुछ करने में लगभग में 4 लाख का और माइनस चला गया, चार साढ़े आपकी चार वजह लाख से का। ऐसा हुआ? नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ, वो नेचुरल था या फिर कह सकते हैं किसी के साजिश के तहत हुआ। दोनों में कुछ हो जाएगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। समाज में लोग बात करते हैं साजिश हुआ, नेचुरल भी हो सकता है।
तो हमारे परिवार का क्षति हो गया। इसमें मेरा कम से कम 4 से 4.5 लाख का और कर्ज चढ़ गया, मतलब फैमिली पे एक तरह से। ओके। और अभी रिसेंटली 4 दिन पहले जो हाँ। घटना हमारे घर में हुआ, सेम घटना मेरी वाइफ के घर में हुआ, सेम घटना 4 दिन पहले। क्या हुआ, तो मेरा लगभग में मतलब कुछ क्या ऐसे बताऊं, मतलब समझिए इतना कि मेरा लॉस हुआ लगभग में एक आध 1 CR का। अभी गेम पे में नहीं, वो किसी ने मतलब ठीक किया, मतलब बहुत बड़ा बेईमानी किया। और मेरी वाइफ के साथ लॉस हुआ लगभग में, वो आपको ऑप्शन बताऊंगा मैं, लगभग में मतलब पर्सनल लेवल पे 15 था। जुए के मतलब अलावा? हाँ, इसके अलावा ये कोई गलती से नहीं हुआ, वो किसी मतलब किसी ने हम लोगों को लूटा एक तरह से समझिए। तो ये उस सदमा को मेरा फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पापा नर्वस है, मम्मी नर्वस है। हम 3-4 दिन से वो काम भी नहीं किए जो काम करते थे, क्योंकि दिमाग मम्मी पापा को संभालने में लगा हुआ है। ठीक है। अब मेरी संजोग देखिए कितना बुरा टाइम है कि मेरी सेम घटना जो हमारे घर में हुआ, सेम घटना मेरी वाइफ के घर में हुआ, सेम घटना। बशर्ते उसका लॉस कम था, उसका लॉस था 15 का, मेरा लॉस 1 CR का। तो मतलब मैंने अभी आज इसलिए आपसे बात किया ना कि मैं सुबह से अभी तक बैठा हूँ, मैं सोचा प्रॉब्लम्स आती है जिंदगी में, कितनी आती है। मतलब सोच लीजिए, अभी पहले तो मैं सिर्फ परेशान था, आज मेरी फैमिली नर्वस है। मतलब जिसके हाथ से जो आदमी 200 रुपया खोने पे रोने लगता हो, जिसके घर में मेरी मम्मी, उसके पास से अगर 1 CR का चीज कुछ निकल जाए, ठीक है, तो क्या हाल होगा वो मतलब सोच सकते हैं। और ये सब जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब किसी होता है आपके यूट्यूब पे देखा मैंने, कई लोग बोलते हैं झूठा कहानी ये वो। मैं अपना नंबर तक मतलब एक फ्यूचर में नहीं किसी नहीं, को आप किसी को मैं प्रूफ देना जरूरी नहीं समझते। जरूरी नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। मैं निकल रहा हूँ और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि एक अच्छे लाइफ को मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं किस लेवल का मेहनत करता हूँ। और मेहनत के अलावा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, कुछ है ही नहीं मुझे लगता है। जी। और एक और आदमी का बात शेयर करना चाहूंगा जिसकी जिंदगी को मैंने अभी अच्छा बनाया है, ठीक है, अपने बताओ। दिमाग से। वो आदमी तो कुछ नहीं था उसके पास, वो आदमी 20 हजार रुपया एक CSP केंद्र खोले हुए था अपने गांव में, ठीक है, CSP केंद्र। और वो आदमी भी यही चक्कर में गेम टेम करते करते लगभग में मतलब बहुत CSP केंद्र था, लोग उसके पास पैसे जमा करने आते थे, ठीक है। तो वो से फिर उसको मालूम था किसी के पास पैसे कितने हैं, तो उस चक्कर में लोगों से ले लेके वो गेम टेम में हारते गया, क्रिकेट में। अच्छा। और उसके ऊपर हमें 50 लाख से प्लस कर्जा होगा। वो गरीब आदमी, मतलब वो नॉर्मल, मतलब उसके पास फैमिली प्रॉपर्टी के नाम पे मुश्किल से 10 लाख का प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, एक बात कह रहा हूँ। अब वो 50 लाख के कर्ज में चला गया। ये बात मुझे मालूम चली कैसे, उसकी साली मेरी दोस्त थी, ठीक है। उसकी साली को मैंने फोन किया एक दिन पैसे डिमांड करने के लिए कुछ। उसने बताया कि मेरा पूरा परिवार तबाह है, मेरी दीदी जहर खाने वाली है, दीदी के बच्चे रोड पे आ चुके हैं ऐसे वैसे, ठीक है। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला कि पता नहीं क्या किए हैं जिया जी, जो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या किए हैं, लेकिन वो भागे हुए हैं घर से कई दिनों से। और पूरा कर्ज 50 लाख से ऊपर का, 2 लाख 4 लाख होता तो हम लोग सोचते भी, मतलब ससुर ने उसके उपाय करके दिया पैसा। फिर मतलब एक छोटा सा कहानी है, मैंने क्या बताता हूँ। जब मैं जहाँ तो मैंने बोला उनसे मेरी बात कराओ, तो उन्होंने फोन किया, मैंने उससे नंबर लिया, फोन किया, बात करना शुरू किया। मैंने खुद बोला कि आपके डर में, आपके शरीर में कंपन होता है कभी कभी? बोला हाँ। हम क्या आपको लगता है क्या करे ना करे समझ में नहीं आता है, भागने का मन करता है? तो हाँ। मतलब हम क्या सोते हैं तो कभी कभी डर के उठ जाते हो? तो हाँ। हम बोले जितना कर्ज है उसका आप 1/4 ही बताए हो घर में ना? बोला हाँ। मतलब तो वो बोलता है कि आपको कैसे पता है सब बात? हम जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उस रास्ते में मैं मतलब बहुत ऊंचे तक गया हूँ, इसलिए मुझे सब पता है किस हालात में तुम गुजर रहे हो। तो मैंने उसको सब कुछ समझा, उसके घर का हालात। और मैंने उसको एक ही राय दिया कि तुम अपने बच्चे सबको नानी यहाँ रख दो, और तुम तुम्हारी वाइफ आ जाओ, मैं जहाँ बोलता हूँ मैं तुमको अगले 5 साल में निकाल दूंगा। और पता है सर, मैंने उस दोनों को बुलाया, मतलब बहुत लंबी कहानी है, बुला के
दिन में उसको गार्ड का जॉब, रात में गार्ड का जॉब पकड़ाया है 15,000 की सैलरी पे, ठीक है। और दिन में उससे जो काम मैं करता हूँ, जब मेरी बाइक फ्री रहती है, मैं जॉब पे चलाता हूँ, तब उसको वो काम दिलवाता हूँ, करता है। और उससे दोनों मिला के लगभग में 30,000 के आसपास वो निकालता है। और वाइफ को 12,000 रुपया के का नौकरी दिलवाया हूँ एक फैक्ट्री में, पैकिंग का काम है, ठीक है। और तीन ऐसे, और क्या किया हूँ ना, ऐसे यहाँ पे फेसबुक ग्रुप है बहुत सारा, उसमें रोटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो कभी कभी मिलता है फंक्शन वंक्शन के लिए। और चाहे किसी तरह का कभी कभी ओकेजनल किसी को घर साफ करवाना है, तो उस फेसबुक के माध्यम से मैंने ऐड डाला हुआ है, लोग कांटेक्ट करते हैं। तो वाइफ भी लगभग में दोनों मिला के 30,000 के आसपास कम, मतलब दोनों मिला के 60 के आसपास कमा लेता है। मैंने कहा अभी तुम अगले 4 साल तक किसी को पैसे मत दो, अगले 4 साल तक सारे पैसे जमा करते रहो, जिनसे तुमने 4 लाख लिए हैं। जब वो कहे 4 लाख न दो, 2 लाख पे ही मान जाएगा, तब पैसे दो, क्योंकि तुम पूरा दे नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात है नहीं। तो मैंने इस तरीके से करवाया। और बच्चे को नानी गाँव छोड़ दो, सारा फोन तो बंद करवा दिया उसका। और पिछले 4 महीने से वो जिंदगी जी रहा है। और हम कह रहे हैं इसी में, मतलब हर महीने वो लगभग में 40-50 हजार रुपये इतना होता है, बचा के कर रहा है। तो मैंने वो भी किया है काम, वो भी और वो भाग चुका था, मरने वाला था परिवार पूरा। हम कह रहे 5 साल तक भूल जाओ कि मेरा कोई गाँव था। उससे भी मैं कहीं बात करवाऊंगा आपको। बिल्कुल कराना कभी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, दूसरों को हिम्मत देना अच्छी बात है, मैं भी देता हूँ लोगों को, आप भी ने भी उस बंदे को दिए। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ना, दूसरों को ढांढस बांधना आसान है, लेकिन जब खुद आदमी परेशान होता है, अकेला फील होता है, एंजाइटी फील करता है, डिप्रेशन फील करता है, तो सारी चीजें जो होती है ना, वो एकदम अंधेरे की तरह दिखती हैं, कुछ उनका कोई है ना मतलब रह नहीं जाता। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे खुद को हिम्मत सिर्फ खुद ही को देनी पड़ती है सर, मैं ऐसा मानता हूँ। तो और अभी आप इस बात अकेले। इस बात हाँ। में सर एक बात कहूंगा, इस बात में मेरा एक ही चीज साथ दिया बहुत ज्यादा, और वो है विल पावर भगवान का, भगवान गॉड। मतलब पता नहीं क्या, मतलब बताया ना, जब से मैंने प्रेमानंद जी के पास गया ना, उसके बाद से अब जो मेरा वो जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद ब्लाइंडली गॉड पे बिलीव करने लगा। और गीता का मैंने वहाँ ठीक किया था, मतलब वृंदावन में गीता का बहुत सारा अध्याय मैंने एक गुरु से इस्कॉन टेम्पल में सुना था। उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब चीजों को कनेक्ट करने लगा मैं बहुत सारा चीजों को। जैसे लिखा, एक जगह लिखा हुआ है कि इस धरती पे जन्म हुआ है तो दुख को भोगने के लिए हुआ है, और लोग यहाँ सुख की प्राप्ति कर खोजते हैं, तो दुख तो होगा उनको। मतलब दुख जो है ना, जिंदगी का पार्ट है। वो उस चीज से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाया, शायद कह सकते हैं अपने ढालस देने के लिए कनेक्ट कर पाया, या सच में कनेक्ट कर पाया, लेकिन मैं कनेक्ट कर पाया, तो शायद वो सब मुझे ताकत देती है। मुझे जब भी कमजोरी फील होता है तो मुझे लगता है मैं इससे निकलूंगा तो बहुत मजबूत इंसान बन के निकलूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन के निकलूंगा। मुझे इस ये सब चीज ताकत देती है। मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते, मतलब तो एक ही चीज है, इस बुरे दौर में मेरा एक ही साथ दे रहा है, भगवान। भगवान की मतलब जो गीता है ना, गीता का जो बहुत सारा पॉइंट है ना, वो साथ दे रहा है। अब और कहेंगे एक राउंड में तो मुझे वृंदावन साथ दे रहा है। बाकी एक चीज मैं कहना चाह रहा था, जो कि आपने मोटा मोटी कही थी मुझे, जो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ना, आप हिम्मत मत हारना, आपका स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और ट्रस्ट मी, आप बहुत मैच्योर हो। इसमें गलती कुछ है आपकी, कुछ नहीं भी है, लेकिन वो है कुल मिला के एक बात जिसमें मेरा पूरा विश्वास है, वो ये है कि अगर आदमी किसी भी श्रेणी का आदमी हो, किसी भी इंटेलिजेंस लेवल का बंदा हो, कितने भी आईक्यू का बंदा हो, उसके अक्कल पे भाटे पड़ी जाते हैं, पत्थर पड़ी जाते हैं जब वो जुआ खेलता है। फिर वो देखता नहीं है कि 10 लाख कितना होता है, 1 लाख कितना होता है, 1 करोड़ कितना होता है। जब तक वो सक्षम होता है हारने के, वो पूरा हारता है। आप 1 करोड़ रुपए हारने के सक्षम थे, आप 1 करोड़ हारे। कोई 20 लाख रुपए की उसकी औकात होती है, 20 लाख रुपए हारता है। अब लाख रुपए के आसपास कमा रहे हो, वेल डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो, लेकिन रोड साइड सोना पड़ रहा है, भंडारे में खाना पड़ रहा है, तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चल चुके हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय है नहीं कि आप वापस इस रास्ते पे जाओगे। इसमें तो मैं एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता हूँ आप पे, जो जिसके लिए मुझे थोड़ी खुशी भी है। एक चीज मैं आपको बताना पड़ूंगा सर, जैसे क्या होता है, कर्म काटने होते हैं। जब आपने गीता ही पढ़ ली है, तो गीता में ये भी लिखा हुआ होता है कि आदमी को अपने कर्म जो है भोग के जाने ही पड़ते हैं। तो जो आप कर्मों से, मेरा अर्थार्थ ये है कि जो अपन ने 5 साल, 10 साल, 6 साल जितना भी अपन ने जुआ खेला है, घर पे झूठ बोल के, माँ से झूठ बोल के पैसे लिए हैं, बाप से झूठ बोल के पैसे लिए, उनको जुए में लगा दिया है, उनको भी ब्याज पे
लेने पड़े हैं और डबल नुकसान अपन ने कर दिया है, वाइफ को झूठ बोल के पैसे लिए हैं, कार्ड दिलवा के, जो भी एक्स वाई जी रीजन, कहीं ना कहीं आप जो ये कष्ट पा रहे हो ना सर, आप अपने पाप काट रहे हो। तो जब आपको हम्म, दुख होए, जब आपको रोना आए, जब आपको तरस आए ना खुद पे, तो कहीं ना 1% मन में खुशी रखना कि मैं अपने जो पाप हूं ना उनको भोग रहा हूँ, मैं उनको काट रहा हूँ, मैं उनको खत्म कर रहा हूँ। अब मेरे दुख धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कुछ दुख मेरे रह गए हैं, कुछ मेरे कट चुके हैं, और जो बाकी के जो ये मेरा टाइम चल रहा है इसमें मैं अपना दुख काट रहा हूँ। 5 साल जो है मेरा स्ट्रगल पीरियड है। इसके बाद जो होगा वो मेरा स्वर्णिम युग आएगा, जब मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, हम उस फेज में रहेंगे कि मेरी जो पूरी तनख्वाह आ रही है उसमें से 1 रुपया भी किसी को उधारी पे मेरे को देना नहीं है, मुझे सारी तनख्वाह अपने पे रखनी है। क्या बोल रहे हो आप, बोलो। एक्चुअली एक्चुअली मैंने, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैंने बताया कि मेरा जर्नी क्या था, मैंने दुख क्या क्या हुआ वो मैं, मतलब इतनी दुख हुई है ना, जिसको मतलब एक एक दुख गिनना बोलना शुरू करो तो सुनने वाला रो देगा। मतलब बहुत दुख हुआ है, बहुत, मतलब एग्जाम्पल क्या बोलूं, मतलब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म पता नहीं, मतलब हाँ, लेकिन सब कुछ झेला है मैं और मेरे परिवार ने। रीजन क्या पता है सर? हम्म। मेरे मेरा परिवार का हर एक लोग स्ट्रगलिंग रहा है, तो स्ट्रगलिंग जो लोग होते हैं ना शुरू से, हम्म। उसके अंदर सहने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसलिए शायद मेरे पिताजी भी स्ट्रगलिंग रहे हैं शुरू से, मेरी मम्मी भी बर्थ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है। मतलब कहे तो क्या, मतलब कुछ चीज बहुत स्ट्रगल हुआ है मेरी फैमिली में। मेरे जो फैमिली मेंबर है जितने भी है, मैं सब बहुत स्ट्रगल, इस वजह से शायद पूरा फैमिली इस चीज को सफर कर रहा है और झेल भी रहा है। सिचुएशन तो बहुत गंदी है, मतलब इतनी गंदी है कि बहुत इज्जत हुआ करता था अपना और अपने परिवार का, मेरे कारण आज सब मिट्टी में मिला हुआ है। मतलब मैं इस तरह का बंदा था, इंसान था, जो मुझे एक शहर के, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज ने बोल दिया था कि इफ यू कैन नॉट बी पंचुअल, लीव इट, मतलब इफ यू कैन नॉट बी, सॉरी, उसने बोला था मुझे कि यू आर नॉट कमिंग एट पंचुअल टाइम, हम्म। बी पंचुअल। तो मैंने, मेरा वो रुआब था उस टाइम, 2017 की बात है, 16 की बात है, मैंने हम्म। कहा था प्लीज फाइंड अ न्यू एम्प्लॉय फॉर योर सेल्फ, आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। ये एटीट्यूड हुआ करता था। और आज मुझे एक नहीं, रोड लेकिन छा, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एटीट्यूड है, आपको पता है ना ये बात। बिल्कुल था उस हम्म। समय। कितना एज ही था मेरा, 17 16, मतलब आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम्म। तो लेकिन बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज मुझे कोई रोड पे चलता जिसकी औकात 2 रुपए की है ना, वो भी मुझे बहुत सुना के चला जाता है, ये है जुए का एग्जाम्पल। ये मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज मैं एक अच्छी, एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा होता, रॉयल लाइफ जी रहा होता, मतलब मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ियां होती, सब कुछ होता, क्योंकि मैंने, एक बात है, मैं जो सपना देखा था ना पहले, मतलब 15 साल की एज में, सब पूरा कर लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस सर ये रास्ता मैं जो चुना ना, ये रास्ता है मेरे जिंदगी को, मेरे परिवार को। तो आज मेरा परिवार अपने शहर का सबसे टॉप परिवार इसलिए होता, क्योंकि मैं आपको ऑफ बाद में बताऊंगा किस पोजीशन पे है सब लोग, लेकिन आज मेरी वजह से मतलब बहुत बुरा हाल मतलब हो गया। और सिचुएशन तो मैंने एक दो बताई ना आपको, कि जो इंसान रात को नींद लगता है तो सड़क पे जो ऑटो खड़े होते हैं उस ऑटो के अंदर घुस के और सो जाता है, और फिर उठता है, फिर काम करता है। तो और खाने के लिए अगर रोड पे खिचड़ी बट रहा है तो लाइन में लग जाता है। जो इंसान कभी खिचड़ी बांटा करता था, सच में बता रहा हूँ, ये सब मतलब, ये मैं उदार दिल का आदमी रहा हूँ बचपन से। मैं बहुत मतलब इस समय बिलीव करता था। हाँ, मतलब जिंदगी में बहुत सारा काम किया है, सिर्फ ये तो जॉब से पहले ही मैंने बहुत सारा कुछ किया है, तो वो करना पड़ रहा है। तो मैं, रही बात अब देखिए क्या है ना, कहानी बहुत लंबी है, तो कहाँ से बताऊं कहाँ खत्म, नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, आता। कहानी अपन यही वाइंड अप करते हैं। देखो, मोटा मोटी सार समझ में आ गया है। और हम्म। मोटा मोटी मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मुझे बड़ी हमदर्दी भी है, और कहीं ना कहीं मुझे एक विश्वास भी है कि आपका जो डेडिकेशन है, तुम्हारा जो हार्ड वर्क है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं तुमको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। बस ये है कि समय के फेर में हम 5 साल पीछे हो चुके हैं, और वो टाइम हमें काटना पड़ेगा, लेकिन द एंड इज गुड। इफ इट एंड्स वेल, इट एंड्स वेल। तो वो वाली बात है। ये जो बीच का जो अपना मोमेंटम है, ये थोड़ा ऐसा ही चलेगा सर, लेकिन ठीक है। ज्यादा जा रहा है, कम बच रहा है, वो वाली चीज है यार। वो
वो सर मैं एक मतलब मैं मेरा जो प्लानिंग है ना, जो दिख रहा है मुझे ना, मैं मतलब 1 साल में अगले फरवरी तक बैलेंस में आ जाऊंगा। बैलेंस मतलब कि इतना हो जाएगा कि जिससे मैं कट टू कट काम करने लगूंगा अगले फरवरी तक, और उसके बाद अगले नेक्स्ट 2 ईयर में मैं 2 से 3 साल में मैं सब कुछ खत्म कर लूंगा ये पूरा। नहीं, आई रियली विश यू द बेस्ट सर। मैं आई रियली विश यू द बेस्ट। मैं चाहता हूँ तुम बढ़िया करो लाइफ में, तनख्वाह भी बढ़े, और ऐसी जो नौबत आया है ये भगवान करे आखिरी हो। लाइफ में कभी ऐसी नौबत नहीं आए बाहर सोने की, इधर उधर खाने की, रूम के लिए परेशान होने की, छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान होने के लिए। अब इम्प्रूवमेंट का समय आ जाए बस, जल्द, और जितना जल्दी आए उतना अच्छा है सर। मतलब एक तरफ ये भी लगता है कि बहुत मजबूत बनूंगा, मतलब इससे निकलूंगा ना। अभी कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट है, इतना कष्ट है कि आज मतलब बहुत कष्ट है। इसका मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ, बताया तो अभी सर आपको। मैं सुबह से अपने बेड पे बैठा हूँ नीचे में, और मुझे आज 5,000 रुपये की पाई करनी थी, 2,000 का उपाय कर पाया। अगर 3,000 और हुआ होता तो अभी तक मैं रूम शिफ्ट कर रहा होता, मतलब सामान शिफ्ट कर रहा होता। मेरे रूम में अभी पलंग तलंग खोल के जो भी मैं सब चीज़ था रखा हुआ है, अब नहीं हो पाया, ये हाल है। और कल सुबह तक आगे मेरा जो मकान मालिक है वो ताला मार देगा मेरे घर में, मतलब ये फैक्ट है बात। और फिर उससे मुझे लड़ना पड़ेगा एक तरह से, बातों से, पैसों से, जो भी है। तो इस तरह का कष्ट है। ये तो एग्जाम्पल दिया है एक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना समझ, मेरी शादी से अभी तक मैं अपनी वाइफ को ना ही एक गिफ्ट दिया, ना ही एक साड़ी दिया, जस्ट इमेजिन। और वो भी जॉब में, बढ़िया जॉब में। शी इज सफरिंग लॉट बिकॉज ऑफ मी। नहीं, दिस सफरिंग विल एंड इन वेरी सून, इट विल एंड। मैं बताता हूँ आपको। उसको भी यही होप है कि ये चीज़ निकल जाएगा, और हाँ, इसी होप में वो जिंदा है। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। एंड आई रियली विश के आपकी बात सुन के और आपकी जो आप बीती है उसको सुन के, जो दोस्त लोग, जो भाई लोग सुन रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लगे कि यार ये कैसा दलदल है। मतलब जो आदमी एक लेविश लाइफस्टाइल जीता था, आज को जिसको अपनी ड्रीम जॉब मिली, येट ही इज नॉट एबल टू स्लीप एट हिज होम, तो फिर क्या ही राइट। फायदा है ऐसे लालच का। मतलब ये, अब मैं थोड़ा इसके पैटर्न पे बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये गैम्बलिंग ऐसी चीज है ना कि आप कितना भी अपने आप को कहोगे ना कि मैं कल से 2,000 ही कमाऊंगा, 1,500 ही कमाऊंगा, 1,000 रुपया ही कमाऊंगा, आप कभी इस लिमिट पे, हम कोई भी, सबसे पहली बात, जिसके पास पैसेंस होगा वो गैम्बलिंग में आएगा नहीं। आप गैम्बलिंग में आएगा मतलब पैसेंस है नहीं। अब नहीं, पैसेंस है नहीं तो पैसेंस पे लिमिट कैसे लगा सकते हो आप? पेशेंस होगा तो पेशेंस चला जाएगा, वो आदत खत्म हो जाएगी। क्योंकि चला जाएगा। और आप अपने आप को कंट्रोल कितना भी सोच लोगे, कितना भी डिसिप्लिन खेल लोगे, मान लो 5 दिन डिसिप्लिन कर लिए, छठे दिन तुम डिसिप्लिन भूल जाओगे। और वो हाँ, सही बात है। और छठे दिन तुम्हारा 5 दिन में अगर तुमने 10,000 कमाया होगा ना, छठे दिन तुम लाख कमा लोगे। और ये होता रहेगा। मतलब तुम, मैंने, क्या लगता है सर, ये मैं इतना, मैं छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ। मैं मतलब इस जॉब में आने से पहले मेरी सैलरी थी दूसरे काम में 50,000 पर मंथ। मतलब ये आज से 2012-13 से थी, ये सैलरी थी मेरी 12-13 से। मैंने बहुत फैमिली काम किया, बहुत कुछ किया। तो क्या लगता है मैं समझदार नहीं था, मैं मतलब होशियार नहीं था, तो ऐसे ही इतने मुकाम तक पहुंच गया, इतने पैसे कमा लिया। मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ 18 से पहले, वही बाइक से, पूरा ऑल ओवर इंडिया। मतलब ट्रैवलर हूँ मैं, एक बहुत अच्छा था। तो क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं हो? दिमाग था, फिर भी ऐसे हुआ। तो किसी को लगता है कि उसके पास बहुत दिमाग है, बहुत डिसिप्लिन है, तो बेवकूफ़ है, अपने आप को मतलब समझ ले। और वो उस दलदल में चला जाएगा जहाँ से सिर्फ वो ही नहीं, अपना सामाजिक रिश्ता, अपना मेंटल एबिलिटी सब कुछ खो देगा एक दिन। और अंत में बहुत कम लोग हैं, मैं तो लक्की अपने आप को मानता हूँ कि मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा सपोर्टिव फैमिली सबके है। पास इतनी सैलरी वाली जॉब भी नहीं होती, सही बोल रहे हो आप। नहीं होती है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, अच्छी सपोर्टिव वाइफ है, तो मैं बच जाऊंगा। अदरवाइज अगर ये सब नहीं होता, मेरे पास कुछ नहीं ऑप्शन बचता। इसलिए मैं जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनको यही कहूंगा, अगर कितना भी अपने आप को 30 मार्खा समझते हो, कितना भी अपने आप को होशियार समझते हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है। अब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप इतने, अभी जितना लॉस है ना आपका 10, 5, 15, वो कम है, कुछ नहीं है वो। अभी छोड़ दो, नहीं तो 15 कब 30 बनेगा, 30 कब 60 बनेगा। पता ही नहीं और चलेगा। आपके पास हाँ,
जितने सोर्स होंगे सब सोर्स यूज करेंगे आप। गैम्बलिंग ऐसी है, इंसान को अंधा बना देता है, निर्लज बना देता है गैम्बलिंग। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी मेंबर कि भाई मतलब जितने आप चीज सोच रहे हो ना, हाँ यहाँ बिल्कुल बहुत लोग सोच के बैठे हैं, कोई हाँ जितने हाँ माइट भी। तो वही जितने लोग 30 मार का समझते हैं, किसी की भी अक्ल यहाँ पे काम नहीं करेगी, सबकी अक्ल जवाब दे जाएगी, सबके दिमाग जो है वो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत कम एज से बहुत सक्सेसफुल इंसान रहा हूँ, इतना सक्सेसफुल कि मेरी सोसाइटी में, मेरे जानने वालों में मेरे एग्जाम्पल लोग दिया करते थे। और फैमिली के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, तो और आप मतलब, लेकिन बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया है नहीं नहीं जीवन नहीं, में। वो फिर वो क्या, वो सेंसलेस कॉन्वर्जेशन हो जाएगी, वो हाँ, अपने तो काम की नहीं रहेगी। वही बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, तभी इतना कुछ कर पाया, तब मैं ऐसा मर सकता हूँ। तो मतलब दूसरा, जो अपने आप को कोई समझता होगा ये वो, गैम्बलिंग किसी की नहीं चलती है। गैम्बलिंग एक मेंटल इलनेस है, और ये इलनेस का इलाज एक ही है कि कोई इलाज नहीं कर पाएगा इसका इसको एक ही इलाज छोड़ना ही है, है। छोड़ना है। और छोड़ने का तरीका ये है कि अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो, आप मेडिटेशन को अपनाओ, पूजा पाठ अपनाओ, मंत्र जाप करो, धीरे धीरे माइंड पे कंट्रोल होगा। अपने आप को मतलब दूसरे काम में बिजी करो, तो ठीक है। आप इस समय रह के मतलब एक भी इंसान दुनिया में नहीं है जो इसमें रह के बढ़ गया आगे। क्योंकि सबसे बड़ा सिंपल सा थॉट है सर, जो चीज आपको बिना मेहनत का मिलती है उसका वैल्यू नहीं कर पाते हो, और वो बर्बाद हो ही जाता है न कल। बिल्कुल सही बात। तो मेहनत से जो चीज कमाओगे उसका वैल्यू करना सीखोगे, वो इंटरनल हैप्पीनेस देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। और अगर आपको लगता है ये कर्ज 10 लाख हो गया है, 10,000 रुपया महीना कमाने से क्या होगा, भाई हजारों लोग हैं कि शुरू तो करो। तो शुरू करोगे अगर मन से, पूरी मन से, तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी और दुनिया भी तुम्हारा साथ देने आ जाएगी। शुरुआत तो करो तुम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। शुरुआत करोगे, 10 से 20 कब बनेगा, 20 से 30 कब बनेगा। और ये लॉ ऑफ नेचर है सर, इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर मैंने अभी जिंदगी में भी समझा, और बहुत सारे राइटर ने लिख दिया है कि अगर आप जब तक शुरुआत करोगे सही मन से और सही ईमानदारी नियत से, तो आपका साथ प्रकृति भी देता है। लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करोगे, सीधा लाख पे पहुंचना चाहोगे, 50 पे पहुंचना चाहोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ गया। और मैं एक बुक है, द सीक्रेट, वृंदावन की बुक है, द सीक्रेट नाम है। तो जो भी लोग अभी से परेशान हैं, मैं यही कहूँगा उस बुक को जरूर पढ़े, और गीता को जरूर पढ़े। क्योंकि गीता एक ऐसी बुक है ना सर, हाँ जी, गीता पहली बार में समझ में नहीं आई जल्दी लोगों किसी को, मतलब आप बार बार सुनो, उसका यूट्यूब पे भी ऑडियो फाइल्स है। मतलब जिंदगी के सारे सवालों का आंसर उसमें है। मतलब आप कनेक्ट करना सीख जाओगे, तो जिंदगी में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है चीज़ों को। तो सर कनेक्ट करना सीख जाएगा कोई इंसान, तो हम कनेक्ट कर पाए, इसलिए मैं आज इतना मेहनत कर रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ, कॉन्फिडेंस है, ताकत है, मानसिक ऊर्जा है। भूखा भी हूँ, लेकिन फिर भी ताकत बहुत है, मानसिक ऊर्जा। क्यों? इसकी ताकत के पीछे सिर्फ मेरा स्ट्रगल है और गीता है, कहूँगा। मैं समझ गया। बहुत ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए आशा रखता हूँ कि आप लाइफ में अच्छा करो, और एक सक्सेसफुल इंसान जो कि आप ऑलरेडी हो, बस थोड़ा स्ट्रगल पीरियड है वो बहुत सफलतापूर्वक काटो, एंड मे योर स्ट्रगल एंड वेरी सून सर। दिस इज थैंक यू व्हाट आई सर। विश फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम।